बैठिए। फाइनल ईयर में करते हैं, मतलब एमए स्तर में लगभग पीएचडी कितना काम कर रहे हैं सब बच्चों के द्वारा, चाहे मास मेकिंग हो, क्राफ्ट हो, डिजाइन हो। जैसा कि आपको विदित है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश के नाट्य एवं प्रबंधन संकाय द्वारा नाट्य गतिविधियां, नाट्य कार्यशालाएं, रंगमंच के सेमिनार इत्यादि करते हैं। उसी क्रम में 20 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी चल रहा है। लेकिन उससे इधर हम अपने एमपीए चतुर्थ सेमेस्टर जो हमारा है उसमें एक डेजर्टेशन और एक शोध पत्र का हम लोग प्रकाशन करते हैं। और संपूर्ण विश्वविद्यालय की इस बार एक शोध पत्रिका जिसे हम कहें नाट्य एवं रंगमंच संकाय की, उसका प्रकाशन का दिवस है। और इसमें सभी जो शोध पत्र है वो हमारे विभाग के बच्चों ने लिखे हैं, अप टू द मार्क है, उनको देखा गया। उसके बाद इनका चयन करके आईएसबीएन नंबर के साथ इसको प्रकाशित किया गया है माननीय कुलपति सर की प्रेरणा से। तो मैं सभी मंचासीन अतिथियों का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से पुनः वंदन हमारे बीच विराजमान है कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नानक जी। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है आदरणीय श्री अक्षय कुमार सर जो जी की जिलाधीश है ग्वालियर के। हम उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान है रंगमंच में बहुत बड़ा नाम, अभिनय को लेकर, निर्देशन को लेकर और वर्तमान में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक के रूप में पदस्थ श्री टीकम जोशी जी, इनका भी जोरदार करतल ध्वनि से वंदन करेंगे। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान हो रहे हैं श्री अतुल भदौरिया जी, कार्य परिषद सदस्य, श्री चंद्र प्रताप सिंह जी भाई साहब, कार्य परिषद साधारण परिषद सदस्य, श्रीमती अनिता चंद्रेकाई जो हमारी साधारण परिषद की सदस्य है। हम आप सभी का स्वागत के साथ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव प्रोफेसर राजेश कुशवाहा जी का भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और हमारे बीच विराजमान है हमारे वित्त नियंत्रक श्री दिनेश पाठक जी, आपका भी जोरदार तालियों से वंदन करेंगे। मैं बिना किसी विलंब के, क्योंकि आपका समय बड़ा अमूल्य है, इसलिए सर्वप्रथम मां सरस्वती और महाराजा मानसिंह तोमर के चित्र के ऊपर
पुष्पहार अर्पित कर कार्यक्रम के विधिवत शुभारंभ की कृपा करें माननीय कुलपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी गणमान्य अतिथियों का पुनः वंदन अभिनंदन। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी, जिनका सदैव मार्गदर्शन प्रेरणा के फलस्वरूप ही इस विभाग और संपूर्ण विश्वविद्यालय की प्रथम पत्रिका का प्रकाशन हो रहा है। मैं कार्यक्रम संयोजक होने के नाते आपका स्वागत करना चाहूंगा पुष्पहार से। जी, तो मैं सर्वप्रथम अनुरोध करूंगा विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सर से कि हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे जिला ग्वालियर के माननीय कलेक्टर सर श्री अक्षय कुमार जी के स्वागत हेतु माननीय कुलपति जी स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र, शॉल से सम्मानित करने का तुलसी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे आज के कार्यक्रम के अतिथि के रूप में विराजमान है रंगमंच के बहुत दैदीप्यमान नक्षत्र, जिन्होंने रंगमंच में बहुत ऊर्जा प्रदान की है। अभिनय के क्षेत्र में लोहा मनवाया है। रंगमंच में एक कई दशकों का जिनको अनुभव है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से आप स्नातक से, उसके बाद वहाँ रेपेट्री रंगमंडल में बहुत लंबे समय तक रहे और वर्तमान में आप मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक के पद पर हैं और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय में नई दिशा और दशा दे रहे हैं। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्री टीकम जोशी सर के स्वागत हेतु मैं माननीय कुलपति जी से तुलसी का पौधा, शॉल, पुष्पहार और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करने की कृपा।
माननीय अतुल भाई सर, अनीता ताई, आदरणीय प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हमारे साधारण परिषद एवं कार्य परिषद के माननीय सदस्य और विश्वविद्यालय के जिनका नाट्य विभाग में हमेशा मार्गदर्शन प्राप्त होता है, आदरणीय अतुल अदौलिया जी भाई साहब, उनके स्वागत बंधन हेतु मैं निवेदन करूंगा आदरणीय विवेक पांडे सर से कि उनको पुष्पहार से सम्मानित करने का कष्ट करें। जोरदार तालियां। हमारे बीच साधारण परिषद की माननीय सदस्य आदरणीय श्रीमती अनीता तनकरे ताई जी विराजमान है, उनके स्वागत हेतु मैं पारुल मैम से अनुरोध करूंगा कि पुष्पहार से आदरणीय ताई को सम्मानित करने की कृपा करें। हमारे बीच कार्य परिषद एवं साधारण परिषद के माननीय सदस्य श्री चंद्र प्रताप सिंह गरवाल जी भाई साहब विराजमान है, मैं प्रोफेसर रंजना टोटो मैम से आग्रह करूंगा कि उनको पुष्पहार से सम्मानित करने का कृपा करें। हमारे विश्वविद्यालय की छात्रा और बहुत मेहनती लीता पिंगोरिया से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के बच्चों के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय हमारे वित्त नियंत्रक सर श्री दिनेश पाठक जी का स्वागत वंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मैं समझ रहा हूँ बहुत व्यस्ततम चीजें हैं, इसलिए मैं बहुत जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ और अगले क्रम में मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय की एक पहले पत्रिका हमारी रिसर्च सेल में प्रकाशित हुई है कलासुरांग, उसके बाद नाट्य विभाग की ये प्रथम पत्रिका है और इसमें बच्चों के शोध पत्र है, ISBN पब्लिकेशन के साथ है और इसको हम 3 साल कंटिन्यू करके ISSN नंबर के साथ UGC लिस्टेड में जाएंगे और अप टू द मार्क ये बनाई गई है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सभी अतिथिगण उस पत्रिका का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद। चूंकि माननीय कुलपति जी ने कहा कि आगंतुक अतिथियों का स्वागत पहले हो जाए, इसलिए मैं घर के देवता पूजना भूल गया, तो मैं माननीय कुलपति जी का स्वागत संयोजक होने के नाते करना चाहता हूं। कुल सचिव जी के स्वागत हेतु मैं अनुरोध करूंगा। चूंकि परंपरा के अनुरूप अध्यक्षीय उद्बोधन सबसे बाद में होता है, लेकिन मैं परंपरा को थोड़ा सा ब्रेक करते हुए हमारे विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, माननीय कुलपति जी प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर जी से अनुरोध करता हूं कि अध्यक्षीय उद्बोधन सहित मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आदमी जोरदार तालियां माननीय कुलपति जी। आज का दिन एक बार फिर विश्वविद्यालय की गतिविधियों में एक नए आयाम और नई श्रृंखला को जोड़ रहा है।
राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाट्य एवं रंगमंच विभाग द्वारा जो 20 दिवसीय कार्यशाला का ये क्रम चल रहा है, और आज जो विशेष कार्य हम लोगों ने हमारे विभाग ने किया है, विभाग के वार्षिक पत्रिका का विमोचन। इस हेतु हमारे यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे ग्वालियर जिले के सम्मानित कलेक्टर महोदय माननीय श्री अक्षय कुमार सिंह जी, अतिथि रंगकर्मी और हमारे विश्वविद्यालय से संबद्ध मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक वरिष्ठ कलाकार श्री टीकम जोशी जी, मंचासीन हमारे कुल सचिव प्रोफेसर राकेश जी, सम्माननीय श्री अतुल धोलिया जी, चंद्रप्रताप सिकरवार जी, दिनेश पाठक जी, अनीता बहन जी, और सभागार में उपस्थित हमारे अध्यापक, कर्मचारी और प्यारे प्यारे विद्यार्थी। नाट्य एवं रंगमंच विभाग डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के नेतृत्व में बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अनेक कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी का ये प्रतिफल है कि ये कार्यशाला का भी आयोजन हो रहा है। वैसे मुखिया होने के नाते मैं सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और उनके कार्यकलापों का वर्ष भर में जो होता है, मैं उनको मार्गदर्शन देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। सारे विभाग, सारे विषय हमारे विश्वविद्यालय में बहुत ही तरंगित हैं, वाइब्रेंट हैं। अभी हमारे कलेक्टर साहब से भी बात हो रही थी यहाँ आने के पहले कि हम इतने ही सीमित संसाधनों में न केवल अध्ययनशाला में विभिन्न विषय, संगीत, गायन, स्वरवाद्य, तालवाद्य, कथक नृत्य, भरतनाट्यम, फाइन आर्ट में चित्रकला, मूर्तिकला, व्यवहारिक कला, एनिमेशन और रंगमंच, इतनी विधाओं की पठन पाठन, प्रशासनिक कार्य, परीक्षा, पुस्तकालय, यानी सारी चीज़ें हम यहीं से संचालित करते हैं। इनमें अध्ययनशाला और 131 महाविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में हमसे जुड़े हुए हैं। हम सारे विभाग, हमारा परीक्षा विभाग, प्रवेश, संबद्धता, शोध, सब हम लोग यहाँ बहुत समन्वित रूप में एकजुट होकर कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। आज का यह जो पुनीत अवसर है, ये हमारी उपलब्धियों की, हमारी गतिविधियों की श्रृंखला में एक और मोती, एक और कड़ी जुड़ रही है। इसमें हमारे बीच माननीय कलेक्टर साहब हैं, हम उनका पूरे विश्वविद्यालय परिवार के उस ओर से हृदय से स्वागत करते हैं। हम लोग तो अध्यापक हैं, कलाकार भी हैं। कलेक्टर साहब ध्यान देंगे, हम लोग तो अध्यापक हैं कि कक्षा में समय से जाना वो तो रहता है, मगर आप समय से 2-3 मिनट पूर्व आए हैं, इससे इतना मेरे मन पर प्रभाव पड़ा है। इतने वर्षों की सेवा में आपका यह समय को पकड़ने से दिल से हम बहुत प्रसन्न हुए हैं। हमारे बीच आपको पाकर हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। आशा है कि आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग इस विश्वविद्यालय के विकास में जिला स्तर पर ही नहीं, राज्य स्तर पर मध्य प्रदेश भोपाल सबसे मिलता रहेगा। और हमारे सारे विभाग, विशेषकर नाट्य और रंगमंच, माजूदी की तरफ आप आगे रहिए, हम ऐसे ही प्रगति करते जाएं। आपकी शुभकामनाओं के हम आकांक्षी हैं। इसी प्रकार बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति सर। निश्चित रूप से आपका प्रेम, मार्गदर्शन का ही प्रतिफल है। इस तरह की नित्य नए आयाम हम विश्वविद्यालय में रच रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मैं अब मंच पर उनको आमंत्रित करना चाहूँगा जिनसे थोड़े समय पहले मेरा परिचय हुआ। माननीय जिलाधीश कलेक्टर सर, हमारा निषाद नाट्य की प्रस्तुति थी और संध्या में वो होनी थी। दोपहर में कलेक्टर सर घूम रहे हैं, कलाकारों से मिले, व्यवस्थाएं दिख रहे हैं। मैंने जीवन में पहला ऐसा जिलाधीश महोदय देख रहे हैं जो कला संस्कृति को इतना प्रेम कर रहे हैं और मंचन से पहले व्यवस्थाएं देखने आए। एक बार जोरदार तालियां और सारे कलाकारों को आपने आशीर्वाद प्रदान किया। और निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन, प्रेम हमेशा हमें प्राप्त होगा। मैं बहुत विनम्रता के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि कृपया अपने शब्दों से हमारे बच्चों और कलाकारों को अभिभूत करने की कृपा करें। माननीय कलेक्टर आदरणीय सर, इस यूनिवर्सिटी के सम्मानित
पदाधिकारीगण, स्वीकृति के सम्मानित सदस्यगण, मंच पर मंचासीन अन्य मशहूर अपने क्षेत्र के सम्मानित शख्सियत जी, इस यूनिवर्सिटी में सीखने का काम कर रहे हैं हमारे प्यारे बच्चों, इस यूनिवर्सिटी के स्टाफ मेंबर्स, देखिए सबको ये एहसास है कि इंसान के लिए आजीविका इम्पोर्टेंट होता है, पढ़ाई लिखाई इम्पोर्टेंट होता है, पर इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी होती है जिंदगी। और इन सब के अलावा जिंदगी में किसी की जरूरत पड़ती है वो है म्यूजिक और जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ना, वो सही ये सारी विधाएं ये जिंदगी को बिल्कुल बनाती हैं। और इस लिहाज से जो सामान्य डीसी साहब काम कर रहे हैं, इतनी कठिनाइयों के बावजूद, हिमांशु जैसा लोग जो काम कर रहे हैं, जो जैसे लोग काम कर रहे हैं, तमाम कंस्ट्रेंट के बावजूद, तमाम कठिनाइयों के बावजूद, ये वाकई में बहुत प्रशंसा के काबिल है, बहुत प्रशंसा के काबिल है। और ये ध्यान रखिएगा, मुश्किल काम, बड़ा काम तकलीफों से हुआ करता है, मगर तपे आप निकलते नहीं हैं। आप अगर तप रहे हैं, उसकी तपन महसूस कर रहे हैं, तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। निकलेंगे भी आप भी, ऐसा नहीं होगा कि तपेंगे आप निकलेगा कोई और, तपेंगे आप तो निकलेंगे आप। जैसा कि मैंने कहा कि जो इस यूनिवर्सिटी में हो रहा है, शायद अभी उसका उतना अप्रिशिएशन हुआ नहीं है, उसकी उतना रिकॉग्निशन अभी हुआ नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि हम सब अपने अपने जीविकोपार्जन और बाकी जिंदगी की जो आम चीज़ें हैं उसके ऊपर लगे होते हैं। पर जितना तनाव ये सोसाइटी झेल रहा है, जितना स्ट्रेस व्यवस्था में आ रहा है, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये समाज एहसास करेगा, महसूस करेगा कि आप जो लोगों को सिखा रहे हैं, आप जो ज्ञान ज़ाय कर रहे हैं, वो सोसाइटी के लिए आज की स्थिति में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। और जब ये रिकॉग्निशन धीरे धीरे बढ़ेगा, जब अप्रिशिएशन बढ़ेगा, तो इस ओर ध्यान ज़्यादा जाएगा और हमारी जो तकलीफें हैं वो भी दूर करने की कोशिश समाज और सरकार तेजी से करने का प्रयास करेंगे। देखिए, हीरा बनने में हीरे की तलाश ही महत्वपूर्ण नहीं है, केवल तलाशने से हीरा नहीं बनता, तलाशने के बाद तराशना पड़ता है। और इसी साहब उनकी टीम बहुत परिश्रम से, आपको मालूम है, खोदते जाइए, खुदाई करिए, ढूंढिए, हीरा मिल जाता है। और उस तलाशने से भी ज़्यादा काम होता है उसको तलाशने का। आपको मालूम है, हीरे की तलाशना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बहुत परिश्रम का काम होता है, पर तलाशने के बाद ही हीरा हीरा बनता है। मुझे खुशी है कि तमाम तकलीफों के बावजूद तलाश करके हीरे लाने की कोशिश लगातार जारी है। हमारे हीरे आज न सही कल बहुत चमकेंगे। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आदित्य डायरेक्टर सर। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद प्रेम हम सब के लिए प्रेरणादायी है, तभी हम इस विश्वविद्यालय को हम सुनते हैं संसाधन का अभाव है, संसाधनों की कमी है, लेकिन संसाधनों से इतिहास नहीं रचे जाते। और संसाधन बहुत सारे हो भी, लेकिन जब तक रचनात्मक प्रक्रिया ना हो और शिक्षक और शिष्यों का अनुबंध ना हो, तब तक कुछ नहीं होगा। तो हम शिक्षकों और अपने छात्रों के बीच बहुत आत्मीय संबंध है, और निश्चित रूप से हम आपको विश्वास दिलाती है विश्वविद्यालय कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और अद्भुत करेगा कि मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार। अब हमारे बीच जिनको रंगमंच का कोई भी ऐसा, चाहे युवा कलाकार हो चाहे वरिष्ठतम कलाकार हो, जानता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दशकों तक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में रंगमंडल के रूप में रहे, रंगमंडल में अभिनेता के रूप में आपने देश विदेशों में शो किए,
उसके अलावा आप लगातार, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के इस समय निदेशक बने, वो छोटी बात है, वो अभी बने। उनकी पहचान, उनकी जो पहचान है वो उनके रंगकर्म से। अनेकों वेब सीरीज आपने देखी होंगी, उसमें आपने मुख्य भूमिकाओं में आपको देखा होगा, और वर्तमान में आप मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय को निदेशक के पद पर कार्यरत होते शोभित कर रहे हैं। और हमारे लिए भी सौभाग्य की बात है और आपके लिए भी सौभाग्य की बात है कि राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय से मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय आज अनुबंध है, उससे संबद्धता आपको प्राप्त हुई है। इसमें हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, कुलसचिव जी, सबकी महत्वपूर्ण सहभागिता है, जितने भी हमारे महत्वपूर्ण गण बैठे हुए हैं। और निश्चित रूप से मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय बहुत उत्कर्ष पर कार्य करेगा और हम सभी को बहुत आपसे आशाएं भी हैं और अपेक्षाएं भी हैं। और मैं बहुत जोरदार तालियों के साथ आपको मंच पर आमंत्रित करता हूं। आदरणीय टीकम जोशी जी का जोरदार माननीय वीसी साहब, कलेक्टर साहब, मंचासीन सारे वरिष्ठ, आपको सादर प्रणाम। मूलतः मैं जिस प्रवृत्ति का व्यक्ति हूँ, मुझे लाइटें जला दी जाए तो शायद मैं ज़्यादा बोल देता हूँ। इस तरह से बोलने में मैं बहुत औपचारिक नहीं हो पाता, पर अनौपचारिक रूप से ये बात जरूर कहूँगा कि राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय बहुत अच्छा काम जिस तरह का कर रहा है, और मैं इस बात से भी बहुत प्रसन्न हूँ कि मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय का उससे एक गहरा संबंध अब शुरू हुआ है, जो और गहरा होता जाएगा। और हम जरूर कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश की संस्कृति या भारतीय रंगमंच में एक नए कीर्तिमान स्थापित कर सके। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जैसे लोग हमारे साथ होंगे और हमारी युवा वर्ग आपको आगे बहुत गौरवान्वित महसूस कराएगा। संसाधनों की बात हो रही थी, मूलतः मैं तो अभी ये कहूँगा कि जब हम लोग अपनी युवावस्था में थे तो मध्य प्रदेश में शायद उस तरह से कोई परफॉर्मिंग डिपार्टमेंट नहीं था जहाँ जाकर हम काम कर सकें। तो जिस तरह के संसाधन हुआ करते थे उन्हीं में हम लोगों ने काम किया और अपने को बनाया है जैसा भी है। और अब ये बहुत अच्छी बात है कि हमारी संस्कृति विभाग के अंतर्गत ये विश्वविद्यालय चल रहा है और संस्कृति विभाग के अंतर्गत और भी बहुत सारी गतिविधियाँ हो रही हैं। तो मेरी कोशिश भोपाल में रहते हुए ज़रूर रहेगी और मैं वीसी साहब का सहयोग भी इसमें चाहूँगा कि हम इन सब को कैसे कोलैबोरेट कर सकें सारे काम को, और उसको एक विजनरी दृष्टिकोण दे सकें। जहाँ तक छात्रों का सवाल है, आप लोग को अभी बहुत आगे बढ़ना है। कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि तराशने की जो बात होती है, हीरा जब कपता है तभी निकलता है। आप लोगों से मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है थिएटर के छात्रों के रूप में कि आपके मन में जो चीज बीज रूप में स्थित है, जिसके तहत आप इस विधा से जुड़े हैं, अगर वो बीज आपका इंटैक्ट रहेगा तो आप सकारात्मक रूप से ज्यादा सकारात्मक हो पाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, क्योंकि रंगमंच से जुड़ने का या कला से जुड़ने के हम सब के कारण जो है वो बहुत अलग अलग होते हैं, बहुत भिन्न होते हैं। कोई अपने को वहाँ पाता है, या कोई अपना एक्सप्रेशन पाता है, या कोई बहुत सहज महसूस करता है। ये सब जीवन की बहुत जैविक चीजें हैं जिनसे हम आज की तारीख में बड़े मुक्ति से हो गए और उन पर ध्यान नहीं देते। शायद इसीलिए अब कलाओं का योगदान ज्यादा बड़ा होगा समाज के लिए, क्योंकि हम वैसे भी एक सिंथेटिक दौर से गुजर रहे हैं। समाज में सारा कुछ बहुत सिंथेटिक सा है, तो उसको जैविक रूप में लाने के लिए कलाएं बहुत महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा सकती हैं और निभाती रही हैं। आज के इस पत्रिका विमोचन के लिए मैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी है कि वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के एकेडमिक काउंसिल के हमारे मेंबर भी हैं। हम लोगों ने मिलकर एक सिलेबस भी बनाया है नाट्य विद्यालय का नया, और जो अप्रूव हो चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पूरा आशान्वित हूँ इस बात को लेकर। और आदरणीय वीसी साहब हमारे साथ हैं, हम जरूर बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। विश्वविद्यालय के साथ साथ संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने की कोशिश करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, और मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय उत्कर्ष पर होगा, और हमारा राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय का नाट्य एवं रंगमंच संकाय सहित समस्त विश्वविद्यालय परिवार भी उत्कर्ष पर होगा, ऐसी आशा हम करते हैं। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव के रूप में मैं हमारे माननीय कुलसचिव सर से अनुरोध करता हूं कि आभार प्रदर्शन के लिए माननीय कुलसचिव, तो जोरदार ताली। हम कम बोलते हैं सर, तालियां बताएं।
इस कार्यशाला के आयोजन शिक्षक हिमांशु जी निर्देश प्राप्त हुआ, आभार व्यक्त करना है। लेकिन मेरा मानना है कि अपने जो होते हैं उनको हम धन्यवाद नहीं कह सकते, क्योंकि उनका मार्गदर्शन हमें सतत रूप से चाहिए। आपका आशीर्वाद हमको विद्यार्थियों को अनवरत रूप से प्राप्त होता रहेगा। टीकम जोशी जी भोपाल से यहाँ पधारे, व्यस्तताओं के बीच छात्रों का उत्साहवर्धन कार्यक्रम में अपना उद्बोधन देंगे, नई विधाएं सिखाएंगे, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। माननीय जिलाधीश महोदय, जो आज उन्होंने एक सीख दी कि समय पर आपको कार्य करना है, और ये उन्होंने यहाँ आकर के देखा है। आपने 2 बजे का समय दिया था और आप 1:58 पर अपने प्रांगण में आ चुके थे। हमें ये सीख लेनी होगी जो भी हमें दायित्व दिया गया है, और जो दायित्व हमें जिस समय करना है उस समय पर हम उसको यदि प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से वो फलीभूत होगा। हम माननीय जिलाधीश जी का भी आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर पधारे विभिन्न रंगकर्मी जो विद्यार्थियों को उत्साहवर्धन के लिए उपस्थित हुए हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमारे माननीय पाल परिषद सदस्य और अन्य आमंत्रित व्यक्तियों का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आकर के इस कार्यक्रम की शोभा, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। और बच्चों के लिए अभी आधा घंटे का ब्रेक है, उसके बाद टीकम सर के साथ आपकी क्लास होगी। थैंक यू सो मच। आप सभी 2 मिनट सभी अशोक भाई सबका भी धन्यवाद। भाई साहब अभी आप यहाँ आकर